खुदावंद के जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और 10वीं और 11वीं आयत। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है, उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह चलते चलते खाक में मिल जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, इस तरह भी हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर। ये मर्तबे, ये हालतें खुदावंद के सामने पेश की जाने वाली हालतें हैं। वो लोग जिनका खुदा दौलत है, जब वो ज़मीन के खालिक और मालिक के सामने पेश होते हैं तो लिखा है, राह चलते चलते दौलतमंद खाक में मिल जाता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और दौलत के लिए लफ्ज़ मेमन इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में। तुम खुदा और मेमन दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। मेमन लोगों के लिए आप जानते हैं कि वो कितने दौलत के ख्वाहिशमंद, दौलत जमा करने के कितने ख्वाहां होते हैं और कितनी मोहब्बत और कितनी मेहनत होती है उनको दौलत जमा करने की। तो ये मेमन हज़ारों सालों पहले ग्रीक ज़बान में दौलत का नाम है। एक बहुत छोटी सी कहानी इंसान के ज़मीन पर आने और दौलत हासिल करने को, दौलत से मोहब्बत करने को पेश करती है। एक शख्स के 3 दोस्त थे। एक उसका दोस्त जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था, दूसरा दोस्त जिससे वो कम लगाव रखता था, थोड़ी मोहब्बत करता था, और तीसरा दोस्त उससे कोई लगाव नहीं था, उससे कोई, वो बड़ा गैर जानबदार रहता, उसको समझे कि रद्द कर दिया हुआ था उसने उस दोस्त को। एक दफ़ा यूँ हुआ कि बादशाह ने उस आदमी को कोई सम्मन भेजे कि इसको मेरे हुजूर में पेश किया जाए, को अपना जवाब दे। वो शख्स बहुत डर गया कि मैं अकेला बादशाह का सामना कैसे करूँगा। वो अपने पहले दोस्त के पास गया जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। उस कहा कि तुम मेरे साथ चलो सॉरी। तो दोस्त ने इनकार कर दिया। ये नहीं कहा कि उसकी मोहब्बत में कमी आ गई है या उसके दोस्ताना रवैये में वो पीछे हट गया है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर वो दूसरे दोस्त के पास गया और दूसरे दोस्त को उसने अपने साथ चलने को कहा। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं बादशाह के महल के दरवाजे तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, अंदर बादशाह के पास तुम्हारे साथ मैं शामिल पेश नहीं होऊंगा। वो मायूस होकर तीसरे दोस्त के पास गया जिसको उसने रद्द कर दिया हुआ था, जिसको वो दोस्ती का कोई अमल उसकी तरफ नहीं करता था, कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं करता था। उसको उसने जब कहा कि मेरे साथ चलो, तो उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरा दफ़ा भी करूँगा। बादशाह के सामने जो तेरा मुकदमा है उसके लिए तेरे साथ बादशाह के सामने मैं पेश करूँगा, तेरी सफाई भी पेश करूँगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस कहानी में पहला दोस्त उस शख्स की दौलत है। आदमी की दौलत वो पहला शख्स है जो इंसान के साथ नहीं जाती। जैसे हमने पढ़ा कि
दौलतमंद अपनी राह चलते चलते खाक में मिल जाएगा। दौलत उसके साथ नहीं जाती। दूसरा दोस्त उसके रिश्तेदारों की निशानदही करता है, जो उसके जनाजे के साथ पीछे पीछे जाते हैं, उसे कब्र में दफन करके वापस आ जाते हैं छोड़कर। और तीसरा दोस्त जो बादशाह के साथ उसके हजूर में दाखिल हुआ, वो उस आदमी की ज़िंदगी के अच्छे काम हैं जो उसकी बेवफाई नहीं करते, जो उसको छोड़ते नहीं, जो उसके लिए बादशाह के हजूर में मुकदमे की वकालत करते हैं। इंसान के अच्छे काम। अक्सर हमारे मसीही जब रोमियो का ख़त पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती इस ख़त की, बहुत मुश्किल अदब और बहुत ही आला किस्म की थियोलॉजी पौलुस रसूल ने उसमें लिखी हुई है। ईमान से रास्तबाज जिंदा रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मुक़द्दस याकूब, जहाँ से हमने पहले बाप में से हवाला पढ़ा, उसके आगे लिखा है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जब आपके पास अच्छा ईमान है तो अच्छे ईमान से अच्छा ईमान ये तकाजा करता है कि अच्छे अमाल पैदा करें। हम ज़मीनी दौलत को इकट्ठा करने के लिए, जो नापायदार दौलत है, जो फ़रेब की दौलत है, जो हमें फ़रेब में मुब्तला रखती है, जो हमें खुदा से दूर रखती है, क्योंकि देखें ना, दौलतमंद जो गरीब होगा वो खुदा के आगे दुहाई देगा, एक दिन खाएगा, दूसरे दिन खुदा से मांगेगा, मुसीबत मुश्किलात में रहेगा, उसे ज़िंदगी के हर कदम पर, गरीब शख्स को हर कदम पर मुश्किल होती है। अमीर को अपनी दौलत के भरोसे, अपनी दौलत की फ़रेब में, वो अपनी दौलत के प्यार में, अपनी दौलत के फ़ख्र पर वो किसी को कुछ नहीं समझता। अगरचे खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब हों, लेकिन दुनिया की दौलत से मोहब्बत करना, यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक अमीर आदमी जो यीशु मसीह के पास आया, दौलतमंद, तो उसने कहा मैंने सारी शरीयत पर अमल किया है। इतना परहेजगार शख्स, बड़ा दौलतमंद था। यीशु मसीह ने कहा ये बेचकर मेरे पीछे हो ले, तो वो उदास होकर चला गया। और यीशु मसीह ने कहा दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दौलत उसका खुदा होती है। वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, दौलत के ऊपर पैसे जमा करने के लिए, और एक ऐसा हवस परस्ती का कुआं होता है जो कभी भरता नहीं है। लेकिन अदना आदमी, जिसको दौलतमंद अदना समझता है, उसका मर्तबा खुदा की नज़र में होता है। जैसे वो अमीर आदमी और गरीब लाज़र अपने मर्तबे पर उसकी नज़र में अदना था, लेकिन खुदा के नज़दीक वो बाप इब्राहिम के पहलू में जाकर उसको जगह मिली। दुनिया की दौलत में मुक़द्दस रसूलों ने लिखा कि बथेरों ने इसकी फंदे में फंस कर अपने आप को तरह तरह की आजमाइशों में घेर लिया। वो लोग जो दुनिया की दौलत के फ़िक्र से आज़ाद हैं, जिनके पास सब्र की दौलत है, जिनके पास जलाल की दौलत है, ये ख़तों में ये सब अल्फाज लिखे हुए हैं, जिनके पास खुदा की हिकमत की दौलत है, रहम की दौलत है, अच्छे कामों की दौलत है, वो ज़मीन के लोगों के सामने अदना है, लेकिन खुदा की नज़र में वो बड़े दौलतमंद हैं। ईमान की दौलत, कलाम की दौलत जो उनके पास है, वो राह चलते चलते फना नहीं होगा। जिस तरह ये अल्फाज लिखे हैं कि अमीर आदमी
राह चलते चलते खाक में मिल जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो खुदावंद के लोग हैं, जो जलाल की दौलत पर भरोसा करते हैं, सब्र की दौलत पर, हिकमत की दौलत पर, जलाल की दौलत पर, ईमान की दौलत पर जो तकिया करते हैं, वो चलते चलते यीशु मसीह के साथ सो जाते हैं और यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं। अच्छे काम मुकाशवा के 19वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम मुराद हैं। नेक काम हमारा लिबास है। आप देखते हैं ना कि ज़मीन पर सुनते हैं कि उन्हें एडा बुरा काम किया, सन नंगा कर देता है, तो अच्छे काम इंसान को ढांपते हैं। रास्तबाजी के काम इंसान के महीन कतानी कपड़ों के जैसे हैं, वही उसको पहनाए जाएंगे। रास्तबाजी के महीन कतानी कपड़े से मुराद रास्तबाजी के काम हैं। यहूदी अपनी रास्तबाजी के कामों पर बड़ा फ़ख्र करते थे। रायत देना, दुआ करना, रोज़ा रखना, ये उनके रास्तबाजी के काम थे। हम फिर बाद में इस पर बात करेंगे। हमें खुदावंद आज अपने सब्र की दौलत से, हिकमत की दौलत से, जलाल की दौलत से, अपने उन तमाम लोगों से जो दुनिया में दुख और मुसीबत उठाते हैं, उनको इस दौलत से माला माल करे, ताकि वो अपने सब्र से अपनी जानों को बचाए रखें, यीशु मसीह के लिए अपने ईमान को महफूज रखें और दुनिया की इस दौलत के फ़रेब में आकर खुदा से दूर ना हो जाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।